बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। एंकर इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के हवाले से आपको बड़ी खबर देते चलें कि आज लाहौर हाई कोर्ट में मियां अली इशफाक ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने बड़ी खबर दे दी है, बड़ी खुशखबरी दे दी है कि आज यानी कि इमरान रियाज खान साहब चंद लम्हों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में बाजियाब होकर घर वापस आ जाएंगे। वो ये ईद अपने घर वालों के साथ मनाएंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ मनाएंगे। ये बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अभी तक इमरान रियाज खान साहब को लापता हुए, उनको गिरफ्तार हुए तकरीबन 40 दिन गुजर चुके हैं। वो अपने प्यारों के साथ नहीं मिले, वो अपने घर वालों के साथ नहीं मिले। और जो उनके घर की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि उनके वालिदैन, उनकी बीवी, उनके बच्चे उनके मुंतज़िर हैं, उनके चाहने वाले उनके मुंतज़िर हैं। क्योंकि इमरान रियाज खान साहब रिजीम चेंज के बाद एक बड़ी आवाज थी। अरशद शरीफ साहब को जिस तरह से कत्ल कर दिया गया, जिस तरह से उनको खत्म कर दिया गया, तो उसके बाद इमरान रियाज खान साहब एक अव्वल दर्जे के नंबर 1 पे थे, जिन्होंने रिजीम चेंज के बाद आवाज उठाई, हक के साथ खड़े हुए, सच के साथ खड़े हुए। फिर जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको जिस तरह से अगवा किया गया, ये तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। और अब ये खबर आ रही है कि इमरान रियाज खान साहब अब अगले ही चंद लम्हों में भी, हो सकता है अगले चंद घंटों में भी, या कुछ दिनों में वो बाजियाब होकर आ जाएंगे। और उम्मीद यही है, जो अभी तक हमें बताया जा रहा है, कि इमरान रियाज खान साहब ईद से पहले अपने घर वापस आ जाएंगे, अपने प्यारों के पास आ जाएंगे। और सूरत हाल बदल रही है, हालात तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक इमरान रियाज खान साहब झुके नहीं है, अभी तक इमरान रियाज खान साहब बिके नहीं है, अभी तक उन्होंने कोई डील नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई डील नहीं मांगी है। तो सूरत हाल यही है, मामलात यही है। अब देखते हैं कि जब वो बाहर आएंगे तो सूरत हाल क्या होगी, और जिन लोगों ने उनको उठाया है उन्होंने उनके साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। जिस तरह की खबरें आ रही थी कि जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, वो कोमा में थे, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए, ये तो बात जो है इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली इशफाक साहब ने भी की कि इमरान रियाज खान साहब को एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था और उनके ऊपर शदीद तशद्दुद भी हुआ था। तो ये एक सूरत हाल है। अब देखते हैं कि एक बड़े सहाफ़ी, मकबूल सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है सहाफ़त में, तो अब वो कब वापस आते हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ वो इस हवाले से कौम के सामने आकर क्या बताते हैं। इस हवाले से भी हम देखें कि अदालतें बेबस हो चुकी हैं, अदालतें काम जो है वो बस टाइम पास कर रही हैं, उनके फैसलों की कोई वक़्त नहीं रही, कोई औकात नहीं रही है। और यही चीज़ें हैं कि आप देखें कि यहाँ पर लोगों को उठाया जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है और उसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं होता। सूरत हाल यही है। और हमें उम्मीद है कि इमरान रियाज खान साहब जल्द वापस आ जाएंगे, जल्द जो है अपने घर वालों के पास होंगे। वो ये ईद अपने वालिदैन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ मनाएंगे। और इसके साथ साथ जो उनके चाहने वाले हैं, लाखों करोड़ों में उनके चाहने वाले हैं, उनकी आप यूट्यूब देखें, आप उनका प्रोग्राम देखें कि वो लाखों लोग उनको सुनते हैं, लाखों लोग जो है उनके साथ एक तरह से राब्ते में हैं, कनेक्शन में हैं। तो इस वक्त जो है तमाम तर लोग, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक कर्ब में है, एक अजाब में है कि एक सहाफ़ी, एक बड़ा नाम, जिस तरह से उनको अगवा किया गया, जिस तरह से उनको उठाया गया, अदालतें बेबस हो चुकी हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस हो चुके हैं। अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि आखिर वो किन की गिरफ्त में है, किन के पास हैं। ये जो मामलात मुस्बत जा रहे हैं, पेशरफ्त जो होने जा रही है, किस तरह की पेशरफ्त है, आखिर उनको किसने उठाया, वो कौन लोग हैं जो अभी तक 46 दिन गुजर चुके हैं जो वो उनके पास हैं, उनकी कैद में। तो ये सवालात हैं जिनके जवाबात भी आना ज़रूरी हैं। बस सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान रियाज खान साहब जल्द वापस आ जाएंगे और मज़ीद जो केस की समाअत है वो 5 जुलाई तक मुलतवी हो गई है। और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, वो भी काफ़ी जो है इस हवाले से पुरसकून है। और उन्होंने भी कहा है कि ये बड़ी अच्छी खबर है, खुशी की खबर है कि इस केस में पेशरफ्त हुई है, कोई मुस्बत हमें खबर मिलेगी। और चीज़ें यही आपके सामने हैं कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कोई हमें अच्छी खबर मिल सकती है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो ये ईद अपने घर वालों के साथ मनाएंगे, अपने लवाइकीन के साथ मनाएंगे। और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं मुल्क के अंदर, आप देखें कि सहाफ़त का जिस तरह से गला घोंटा जा रहा है, सहाफ़त को जिस तरह से
دبایا جا رہا ہے، صحافیوں کو خریدا جا رہا ہے، صحافیوں کو دبایا جا رہا ہے، صحافیوں کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، صحافیوں کو 1 1 کروڑ روپے میں ایک اسکیم کے عوض خریدا جا رہا ہے، مگر وہ صحافی جو اپنی جو ہے اپنا کوئی وہ بکنے والے نہیں ہیں، لوٹنے والے نہیں ہیں، وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے ملک کے اندر، رجیم چینج، پھر 9 مئی کے بعد جس طرح سے اس ملک میں جنگل کا قانون بن چکا ہے، جس طرح سے چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح سے عورتوں کو گھسیٹا گیا، عورتوں کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ بچوں تک کو نہیں بخشا گیا، یہاں تک کہ ان خواتین کو بھی اٹھایا گیا جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔